पूरा अधिकार हमारा और हमारे महाराज जी का है। भगवान शिव ने घोषणा किया। कई क्षत्रियों ने यहाँ आकर के हमसे कहा महाराज जी फैसला करवा दीजिए। तो महाराज जी हमारे बड़े दयालु हैं, बहुत ही सहज ही प्रसन्न हो जाते हैं कि हमको मिल गए, चपरे में मिल गए। नहीं तो लोग जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहूँ पावती नाही। जन्म जन्म मुनि। गृहस्थ आश्रम वो सबसे बड़ा आश्रम है जहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश पलते हैं, जहाँ गौ माता को भोजन मिलता है। एक गृहस्थ आश्रम का व्यक्ति अपने पशुओं को भूखा प्यासा रह करके बगैर स्नान ध्यान करे, उसके दिमाग में टेंशन बैठी है। पशु हमारे भूखे हैं, अनबोला जानवर हमारे भूखे हैं। आज हटो बेटा, हटो पांजर हटो। अनबोला जानवर हमारे भूखे हैं, क्या करूं? पहले पशुओं को भोजन देना है, उसके बाद में हम भोजन करेंगे। ये गृहस्थ आश्रम के आचरण होते हैं। आज जो गौशालाओं में सरकार के द्वारा जो सहायता मिल रही है, तो गौ माताएं आज डंडियों से मारी जा रही हैं। आज गौ माता डंडी से मारी जा रही, लाठियों से मारी जा रही हैं। आज देश का दुर्भाग्य कहूँ या गौ माताओं का नसीब फूट गया है। जिन गांवों को मैं देखता था हरी भरी थी, उन गांवों उन गैयों की मोहब्बत पता नहीं कब से रूठ गया है। वो गायें दर्शन नहीं देती। बड़ी अच्छी अच्छी जानवर हमारे यहाँ बड़े गलेंदे थे, सब गायब हो गए। कोई गाय नहीं बचेगी, कोई जानवर नहीं बचेगा। जो गौ माता घर के अंदर मच्छर होते थे तो धुआं सुलगाया जाता था। आज मच्छर होते थे तो धुआं सुलगाते थे। चल सर चल। आज हम अपने देवस्थान पर देखते हैं बड़ी बुरी दशा है। बेचारी छोटे छोटे लेयर, हड्डियों में जान है, छोटे छोटे लीचर घूम रहे हैं, नहीं कोई तलाशने वाला है। बड़ा अंतरात्मा दुखती है। कहते हम गौ माता नहीं कह रहे हैं, मैं वो बाबा हूँ, मैं किसी जानवर को माता नहीं कह सकता और किसी माता को भी मैं माता नहीं कहता। मैं माता उसी को कहता हूँ जिसके अंदर माँ की ममता होती है। धरती माता है, लोग कितना गालियां देते हैं, फिर भी अपने बच्चे को प्रेम करते हैं। ये माता है, दूध देती है, प्रेम करती है, वो माता। माता कुमाता नहीं हो सकती, और जो कुमाता होती वो माता नहीं हो सकती। इसलिए हम उस जगह से हैं जहाँ पर पूर्ण अधीन सर्व महादेव को समर्पित है। इसलिए हम सिर्फ पशुपतिनाथ और जंगली नाथ ही समझते हैं, उन्हीं की सेवा करते हैं। तो गौ माताएं आज यहाँ बड़ी बुरी दशा है। यहाँ पर हमारे ग्राम सभा में गौशालाएं तो पता नहीं है, होगी कहीं वो पैसे खा रहा होगा, लेकिन नहीं। आज गृहस्थ आश्रम के अंदर भी गौ माताओं को भोजन नहीं मिलता है। सरकार इतना सब कुछ करती है, नहीं उन तक भोजन पहुंच रहा है। आज जानवर भूखे मर रहे हैं। गृहस्थ आश्रम के अंदर जो आज हरी भरी बाग अपने खेतों को सींच करके जोत करके हरी हरी फसल उगाया करते थे, आज वो फसलें लोहे के मशीन जोत रही, और वो गौ माताएं जिनके बछड़े वो बेचारे आज नर्क की जिंदगी जी रहे हैं। आज गृहस्थ आश्रम के अंदर 70 साल 100 200 500 साल से आज गौ माताएं बचती आ रही हैं, उनकी सुरक्षा होती आई है। लेकिन आज कुछ ऐसी सरकारें आती हैं जो कहती हैं जानवरों को खोल दो, जो भी जितना सब्जी मसाला बना सकता है बना लो, हमारी आंखों के सामने मत दिखाई देना, नहीं तो खाल खींच कर भूसा भर देंगे।
आज लाइसेंस खोले जा रहे हैं, लाइसेंस दिए जा रहे हैं गाय काटने के, पशु काटने के, और अंदर से ये सारे काम हो रहे हैं। कहाँ से? अखाड़ों से। कौन अखाड़े का महंत है? कौन है इस समय मुख्यमंत्री? फिर क्यों ये गाय जानवर काटने का लाइसेंस दिया जा रहा है? सनातन धर्म का मजाक बनाया जा रहा है, गौ माताओं का मजाक बनाया जा रहा है, साधु संतों का मजाक बनाया जा रहा है, भगवा कलर का मजाक बनाया जा रहा है। एक इंसान 24 घंटे ध्यान करता है, 2021 के महाप्रलय को बचाता है, रात रात रो रो करके आटा, तेल, तिलहन, चावल, खाद्य सामग्री सरकार से मांगता है, सरकार को विवश कर देता है, दीजिए, हमारे जितनी प्रजा हमारी रो रही है। कोई 13 अखाड़ों में किसी को दया नहीं आई। इस दुर्वासा ऋषि को दया का पात्र बनाया भगवान शिव ने, तो सनातन धर्म के महापुरुषों को क्यों नहीं दया आई? बाबा को चलो 2 रुपये दे आए और ये जहर खा ले और छुट्टी पाए, ये शकल अपनी मत दिखाए। कौन से समाज की सेवा करते हो भाई? सनातन धर्म का झंडा तो हमारे हाथ में है, इतना बड़ा काम तो हमारे महाराज जी ने किया ना, तो हमें कोई साल एक दिया किसी ने, ना हमारे महाराज जी को किसी ने एक पुष्प चढ़ाया। उल्टा चारों तरफ मंदिर ही मंदिर बन गए। उधर से खुराक आए तो उधर बंद, उधर से खुराक आए तो बंद, उधर से खुराक आए तो बंद, उधर से खुराक आए तो बंद। अब गृहस्थ आश्रम के अंदर महादेव ने सोचा था, स्वयं भगवान ने, यहाँ पर बैठा लेंगे तो बच्चे का भी खुराक चलेगी, हम अपना देश चलाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? हमने जब मंदिर का निर्माण किया तो महापुरुषों ने थाने पहुँचा दिया। वहाँ यूँ बैठे थे, मुजरिम बने। हमने सनातन धर्म की स्थापना किया था, 30 वर्षों बाद मंदिर पिताजी के स्वर्ग सुधारने पर वो शक्ति हमारे पास चली आई, तो हमने अपना तन मन सब बेच करके और समाज हित के लिए एक आश्रम का निर्माण करवा दिया जो अधूरा पड़ा है। जनता दरबार हर जगह पर हाथ पांव मारा, लेकिन मेरी सहायता कहीं नहीं हुई। बताओ कौन से सनातन धर्म की रक्षा हो रही है? जब सिलेंडर लेने जाता हूँ तो 1100 रुपये, 1000 रुपये का हमसे टैक्स भराया जाता है। जब मांगता हूँ भैया हमको भी सहायता दे दो, हमारे मंदिर के सिवा कुछ नहीं है, तो कहते हैं अरे भगवान भरोसे रहो, भगवान सब भला करते हैं। और खुद पे भगवान का भरोसा नहीं। भगवान ने पैदा कर दिया तो सुनिया कटा करके बन गए, भगवान के भी वचनों को काट दिया, अपना अलग धर्म बना रहे हैं। भगवान से मतलब ही नहीं है। और जिस आदमी को भगवान से मतलब नहीं हो, अगर उन लोगों को पद प्रतिष्ठा पर बैठा लोगे तो क्या जो कट्टर हिंदू है, सनातन धर्मी है, क्या उसकी वो मदद करेंगे? नहीं करेंगे। और जो धर्म बेच के खा रहा हो, जिसका धर्म बेच करके धंधा चल रहा हो, और हम यहाँ पर मंदिर बना कर बैठ गए, तो क्या वो हमारे मंदिर में लोगों को आने देगा? नहीं आने देगा। यहाँ पर वही हो रहा है। इसीलिए आज हम दयनीय दशा में हैं। आप लोगों का साथ है, आप लोगों की सेवा करते रहेंगे। मोबाइल में खर्चा पानी महापुरुष डालते रहते हैं और बड़ी दूर दूर से लोग आते हैं। हम यहाँ लाखों परिवार हमारे इस संस्थान से जुड़े हुए हैं। 24 घंटे ड्यूटी दे रहा हूँ, सुबह से शाम तक बस बैठा रहता हूँ, इसके सिवा कुछ नहीं है। 10 वर्षों से सरकार के अंदर काम कर रहा था। जितनी तारीफ योगी भाजपा को मिल रही है, ये सब सारी कहानी हमारी बेली भी है। 13-14 महीने से चुप हूँ, देखो क्या हो रहा है। अच्छा, और अभी और भी कुछ होने वाला, अभी और भी कुछ होंगे, क्योंकि मानेंगे नहीं लोग नहीं मानेंगे। कौन से लोग? हाँ, वो सरकार जाने, अपने गुप्तचर जाने, पुलिस प्रशासन के लोग जाने। जितना करोड़ों खरबों रुपए प्रशासन पर खर्च हो रहा है, तो क्या हम इनके बाप के नौकर हैं? 24 घंटे पहले हादसा हम बताते रहे हैं? सम्मान कोई और पाए और मजा कोई और पाए, और जमीन में रगड़ करके कला कोई और कर रहा है। नहीं चलेगा ये। अब थोड़ा आनंद ले लें, शांति ले लें, थोड़ा मजा तो ले लें। तो मेरे दोस्तों, हम ही थे जो समय पर हर सुख सुविधा राशन वगैरह की व्यवस्था देख रहे थे, क्योंकि लाखों परिवार जब जुड़े तो सभी लोग हमसे बताते, महाराज जी आज ये कमी है, महाराज जी वो कमी है, महाराज जी ये कमी है। उस योगी को तो सब लोग लिखित में जानते, लेकिन असली योगी यहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ। लेकिन उस योगी के दरबार में जब गया, उसने तो पहचानने से इनकार कर दिया।
13 दिन तक रहे। हमने एक वहाँ पर, अरे हम तो हंगामा खड़ा कर देते हैं। जब चक्रपाणी मिश्र ने हमें रोक लिया, कहा नहीं ये एप्लीकेशन नहीं जाएगी आपकी, और आप नहीं जाएंगे, अंदर से आदेश आया कि आपको नहीं जाने दिया जाएगा, दुनिया जाए। ऐ माथा ठनका हमारा कि ये तो लगता है गुप्ता कॉलोनी से लेकर के और यहाँ तक पूरे देश में नेटवर्क बना रखा है। मतलब किसी भी व्यक्ति को ऊपर उठने मत दिया जाए। अगर अच्छा बोलता है तो उसके शब्दों को ले लो है, और बाकी अपने आप मलाई खाओ। ये भैया देख कर दृश्य और रुके रहे। हमने कहा चलो देखते हैं। जब महापुरुष की वहाँ पर ड्यूटी ही लगी है, 3-4 दिन तक वो वहीं पर वही काम हमारे साथ घुमा रहे। एक दिन गए थे मांगने मेहनत। भाई 2021 के महाप्रलय को हमने बचाया, 7 नरसंहार, 1 विश्व युद्ध, 1 युद्ध हमने बचाया। हर व्यवस्था पर, हर अधिकारी, हर क्षेत्र में, हर देश विदेश के अंदर हाई जगह हमने काम किया। जो भी पोस्टें आई उनको हमने जवाब दिया और फैसले भी किए। बड़े बड़े भाग्य किस्मत खोले हमने महादेव से के द्वारा। 24 घंटे ड्यूटी हमारी रहती, मेरा फ़ोन 24 घंटे चलता रहता है। अच्छा, अब जब हमने देखा अरे यहाँ तो अपराधियों की मैं सेवा कर रहा हूँ, वहाँ तो सभी अपराधी बेचारे कीड़े मकोड़ों की भांति जनता जनार्दन वहाँ पड़ी है, नहीं कोई सुनने वाला है। महाराज जी, स्वामी जी 1008 श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज वहाँ बैठे हैं अंदर, और उनके महापुरुष लोग वहाँ देख रहे हैं। जो भी एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन को 500 बार देखा नहीं, 1000 बार देखा जाता। एक एप्लीकेशन को 1000 बार देखते हैं। 10 दिन आदमी रुका तो एक दिन में करीबन 60-70 लोग, हाँ तुम कहाँ से, 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 यही होता है। और जहाँ गड़बड़ देखा उसी की स्क्रीनशॉट लेकर के और भेज दिया उस अधिकारी के पास। कभी भी भला किसी का हो ही नहीं सकता। हमने देखा, बड़ी आत्मा रोने लगी। हमने कहा बस हो गया भजन, अब नहीं सहायता कर पाएंगे। अब देखते हैं, क्योंकि गुरु कुम्हार सिख कुंभ है, गड़ी गड़ी कारे खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। मैं प्रजापति ब्राह्मण भी हूँ और गुरु की पदवी में हमको उसमें दोहे में भी शामिल किया गया है कबीरदास जी ने। तो मैं भैया अपना काम करूँगा। जो भी पार्टी, चाहे कांग्रेस हो, चाहे राहुल भाई हो, चाहे मायावती जी हो, कोई गांधी, चाहे अखिलेश भैया हो, वो अगर खराब है तो उनको सुधारेंगे और उनको हीरा नहीं, उनको कांच से हीरा बनाएंगे। योगी में कौन से गुण हैं, बुरा मत मानिएगा। ये सिर्फ महाराज जी हमारे सनातन धर्म का मजाक बना रहे हैं और कुछ नहीं करते। क्षमा चाहते हैं, अगर ये इतने शब्द गलत हो तो ब्लॉक कर देना। और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। जय हिंद, जय श्री राम। जो व्यक्ति 24 घंटे, महीनों नहीं सालों तुम्हारे पीछे लगा रहा और आपने उसको पहचानने से इनकार कर दिया, उसका परिवार भूखा मर रहा है, आपने उसकी जरा सी भी मदद नहीं की, क्यों? 14 बार भाजपा विधायक के पास गया हूँ, 3 बार जनता दरबार गया हूँ, 1 बार महाराज जी के धाम पर भी गया हूँ, लेकिन कोई 1 रुपए की सहायता हमारी नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? अब ये आप जाने ना। हमने तो अपने कर्म निभा दिया। हमसे लोगों ने कहा भाई यहाँ से वहां तक हो तो आओ, तो लिखित मौखिक सब जगह हाथ पांव मार लिया। हमारे लिए गोरखपुर धाम तक नहीं, और कहीं भी नहीं, हमारे लिए कहीं नहीं। और जिहादियों के लिए बस नाव गाँव बताओ, सब तुम्हारा हो जाएगा। जो लेटिन करके सोच नहीं पाते हैं, वो आज प्रधान नहीं करते, उनके आगे हम गिड़गिड़ाएं जा करके, तब वो हमको सहायता मिलेगी। हम पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में, हमको समझ नहीं पड़ रहा। क्या करूं? आप भी बताएं कमेंट में जरूर। एक टेलीकास्ट हमने भेजा है, दुर्गा प्रसाद पुजारी उर्फ दुर्वासा ऋषि, क्रोधी स्वभाव, ये अकाउंट है, उसमें देखना। एक टेलीकास्ट हमने भेजा है, देखना ये कौन सी दशा है। हाँ, समझ जाएंगे कि हाँ बिल्कुल बाबा ये सही कह रहा है या गलत बोल रहा है। हो तेरे दर्शन के बाद बाबा, दर्शन के बाद हम तो जोगी बन गए बाबा। तेरे दर्शन के बाद हम तो जोगी बन गए बाबा। तेरे दर्शन के बाद, हो दर्शन के बाद बाबा, दर्शन के बाद हम तो जोगी बन गए बाबा। तेरे दर्शन के बाद हम तो जोगी बन गए बाबा। तेरे दर्शन के बाद। जय जय श्री राम, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय। अच्छा लगे दोस्तों तो जरूर शेयर करें।
और एक दूसरे तक पहुंचाओ। गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम, खुद खाओ औरों को भी खिलाओ। जिस जगह पर गृहस्थ आश्रम के अंदर जब मनुष्य काम करता है, जब मनुष्य काम करता है, खेत में जाता है बोने के लिए फसल, तो बोते समय चिड़िया कुछ खाती है, पेट में आत्मा में पड़ता है। जब ऊपर उगता है तो उसके अंदर कीड़े भी 2-4 दाने खा जाते हैं। फिर ऊपर उठता है, फिर उसके अंदर जब फसल आती है तो पंछी भी आते हैं। पंछी के बाद में जब वो कटाई होती है, काटने के बाद में फिर गिरता है। फिर उसके बाद जब किसान घर में लाता है, मतलब जगह जगह पर वो अन्न गिरता रहता है। फिर जब आप कुटाने जाते हो चावल धान से निकालने, तो फिर गिरता है। उसके बाद में जब चावल भंडारा सिद्ध करने जाते हो, जब धुलने जाते हो, तब चावल गिरते हैं। धुलने के बाद में जब रसोई अकहुला में डालते हो, उसमें बर्तन में, तब गिरता है। जब परसते हो तब गिरता है। खाना की जब चलाते हो तब गिरता है। बगैर भोग लिए भगवान किसी को खाने नहीं देते हैं। यह है गृहस्थ आश्रम की महिमा। स्वयं भगवान अपने आप भोग लेते हैं और स्वयं भगवान भोग लगाते हैं गृहस्थ आश्रम के घर में। गृहस्थ आश्रम में जहाँ अखाड़ों में एक साधु लोग भगवान का भोग लगाते हैं, राण साण सन्यासी, इनसे भगवान न होवे भक्ति, भक्ति सती सुरमा वीर करते। जो भगवान कहते हैं लाओ अपना शरीर से अंग काट काट करके हमको दे। महाराज दधीची गृहस्थ आश्रम में थे, उन्होंने अपना अंग काट करके कबूतर को तराजू, कबूतर के बराबर तराजू में दे दिया। ऐसे हैं महाराज दधीची महाराज जी हमारे। तो गृहस्थ आश्रम के अंदर ही सब कुछ हो सकता है। आज गृहस्थ आश्रम के अंदर जब भंडारा सिद्ध होता है।